हमारे साथ हैं इस वक्त हिंदू पक्ष के लॉयर सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज कोर्ट का ऑर्डर आना है कि कोर्ट के अपॉइंटेड जो एडवोकेट कमिश्नर थे अजय कुमार मिश्रा वही अपने पद पे रहेंगे और वीडियोग्राफिक सर्वे करेंगे या फिर उसमें कोई चेंज आएगा, कोई नए अपॉइंट होंगे या टीम में कोई एडिशन होगा। तो हमारे साथ इस वक्त पिटिशनर साइड के लॉयर हैं और ये इनसे हम डिटेल में बात करेंगे कि आज क्या एक्सपेक्ट हो सकता है। तो सर, कब तक एक्सपेक्टेड है कि कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा? कोर्ट के ऑर्डर हमारे ख्याल से लंच के बाद ही आएगा। और रहेगी बात कमिश्नर बदलने की, तो हमें लगता है कमिश्नर साहब भी नहीं बदले जाएंगे और कोर्ट की कार्रवाई, जो कमीशन की कार्रवाई है वो पूरी होगी। उसमें माननीय न्यायालय का तो आदेश, चूँकि कमीशन का ऑर्डर हो ही गया है, कार्रवाई बीच में ही 1.25 दिन होने के बाद रुकी हुई है। उस कार्रवाई की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी और कमिश्नर साहब भी नहीं बदले जाएंगे, ऐसा हम लोगों का विचार है। क्योंकि हम लोगों ने सारे पक्ष को रखा है, उनका आरोप भी प्रतिवादियों का निराधार है। उन लोगों के विरोध में कहीं जो है कोई दम नहीं है। वो लोग केवल जो है इसको लटकाना भटकाना चाह रहे हैं, कहीं कुछ इसमें रखा नहीं। इसलिए हमारा व्यक्तिगत मानना है कि माननीय न्यायालय कमिश्नर को बदलेगा नहीं। अगर बहुत दिक्कत होगा तो हो सकता है माननीय न्यायालय स्वयं चल सकें, कोर्ट वहाँ मौके का स्थल का मुआयना करें, ऐसा हो सकता है। लेकिन कमीशन की कार्रवाई आगे बढ़ेगी, ऑर्डर हो ही चुका है, सुचारू रूप से चलेगा, इसमें कहीं कोई व्यवधान नहीं आने वाला है। सर, दूसरा सवाल मेरा इस इशू पर है कि एक आपसे ये भी प्रयास किया गया आप लोगों का कि भाई अंदर जाने दिया जाए, लेकिन मुस्लिम पक्ष इस बात पे अड़ा हुआ था कि अंदर नहीं जाने को मिलेगा। तो क्या आपने कोर्ट से ये दरखास्त रखी है कि भाई हमें एक तो अंदर जाने दिया जाए और अपने ऑर्डर में साफ साफ बताएं कि कहाँ कहाँ जा सकते हैं? क्योंकि पिछली बार जब आप लोग पहुँचे थे तो गेट पर रोक दिया गया था और कहा था कि खाली बाहर की परमिशन मिली है। नहीं, ऐसा है, देखिए, एक भ्रम की स्थिति पैदा किया जा रहा है। माँ सिंगार गौरी के नाम पे एक भ्रम पैदा किया जा रहा है कि ये बैरिकेटिंग के बाहर हैं। जैसे कहा जाता है, एक प्रतिपक्षी या प्रतिवादी जो हैं ये भ्रम फैला रहे हैं कि नहीं, माँ सिंगार गौरी का ऑर्डर हुआ है, माँ सिंगार गौरी उस बैरिकेटिंग के बाहर हैं। लेकिन जो स्थल बैरिकेटिंग के बाहर ये जो बता रहे हैं वो स्थल माँ सिंगार गौरी का मूर्ति कहिए या उनकी प्रतिमा नहीं है, वो केवल एक चौखट है। चौखट जो उस मंदिर पश्चिमी द्वार जो आदि विशेश्वर का था, जो अब खंडहर की स्थिति में आज भी विराजमान है, जिसको बंद कर दिया गया है, वो चौखट जो है उसी को ये कह रहे हैं कि माँ सिंगार गौरी है, इनका कमीशन कर लीजिए और बंद करिए। जबकि वस्तु स्थिति है कि माँ सिंगार गौरी उस गर्भगृह में आदि विशेश्वर के ही आसपास कहीं हैं, जिनको जो बैरिकेटिंग के अंदर जो बाधित कर दिया गया है। तो जब माँ सिंगार गौरी अंदर हैं, जिसका आप विरोध कर रहे हैं, आपका कहना है कि अंदर नहीं है, हम कह रहे हैं अंदर हैं, इसी की कमीशन होनी है, इसी की रिकॉर्डिंग होनी है कि वस्तु स्थिति क्या है, अंदर है कि नहीं है, अगर नहीं है तो कहाँ चला गया। क्योंकि एक सामान्य सी हिंदू धारणा रही है कि जब भी हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो चौखट को प्रणाम करते हैं, ये हमारी धारणा। उसी चौखट को कह रहे हैं कि यही माँ सिंगार गौरी की प्रतिमा है, जबकि वहाँ एक पत्थर शिला है जिसमें तिकोना बना हुआ है। लोग पूजा करते हैं, इसलिए करते हैं कि जब आदि विशेश्वर और माँ सिंगार गौरी जब अंदर बंद हैं तो पूजा कोई करने तो जाता नहीं था, उस चौखट को ही लोग प्रणाम करने लगे, पूजा अर्चना करने लगे। तो ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये स्थिति है कि अरे नहीं, यही है, इसी को करिए। जबकि हमारे दावे में भी अराजी नंबर जो 9130 की जो बात कही गई है, जिस पर आदि स्वयंभू विशेश्वर स्थित हैं और ज्ञानवापी परिसर स्थित है, इसमें कहीं कोई विवाद नहीं है, उस भूखंड पर कोई विवाद नहीं है। और हम भूखंड की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे दावे में उस तहखाने का जिक्र है, जिसकी बात ये कर रहे हैं कि नहीं इनके दावे, जबकि हमारे दावे में सारे तथ्य रखे गए हैं। ये केवल भ्रम फैला रहे हैं कि बस बाहर का ही ऑर्डर है, जबकि वास्तव में हमें उस अराजी नंबर 9130 के पूरे परिसर का कमिश्नर साहब जहाँ भी चाहें वो सर्वे और कमीशन कर सकते हैं।